जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी क्या है, वर्तमान में वहां पर राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है, इसके अलावा सीएम के साथ साथ वहां पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जो हमारे राज्यपाल और मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन सभी अनुच्छेदों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल के वी गुरु जी या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने अनुसार इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर राज्यपाल से जुड़े हुए जो भी आर्टिकल हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 152 के बारे में, इसमें राज्यपाल के पद की दी गई है परिभाषा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 153 की, तो इसमें कहा गया है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में हमारे राज्यपाल महोदय की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। और एक हमारा अनुच्छेद 161 है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे राज्यपाल महोदय के क्षमा दान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए आर्टिकल की। तो पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 163 के बारे में, जिसमें हमारे मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 165 की बात करते हैं तो यहाँ पर राज्य के जो हमारे वकील होते हैं सरकारी, यानी कि जो हमारे महाधिवक्ता होते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 165 में यहाँ पर बताया गया है। आगे अगर हम लोग राज्य विधानमंडल की बात करें तो पहले आपको तो अनुच्छेद 168 के बारे में याद रखना है, जिसमें हमारे राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 169 में ये कहा गया है कि हमारे देश के संसद के पास में ये शक्ति होगी कि वह किसी राज्य से विधान परिषद की समाप्ति कर सकती है, या फिर अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसका गठन भी वहां पर वो कर सकती है। अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो विधानसभा की संरचना का प्रावधान इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 171 की बात करते हैं तो इसमें आपके विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ तक याद रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको कोई भी प्लस कोर्स खरीदना है तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलता है सिर्फ 10% का डिस्काउंट। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करके यहाँ पर किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। इसके अलावा जो भी प्राइस यहाँ पर आप पे करेंगे उस प्राइस का 10% आपको मेरे द्वारा कैशबैक के रूप में सीधे आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। अगर आप में से कोई भी इस ऑफर को अवेल करना चाहता है तो सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9838443100। तो इस पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्स पर आपको मैं 35% तक का डिस्काउंट दिलवा सकता हूं, तो ये आपके लिए है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरी डेली लाइव क्लासेस भी होती है, तो उसके लिए बस आपको नीचे मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। 12 बजे आपकी जीके की क्लास होती है और 3:30 बजे ग्रुप डी की स्पेशल क्लास होती है, तो उन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 14 जुलाई से एसएससी कैटेगरी में हमारे नए बैचेस शुरू हुए हैं। इन सारे बैच में आपको हमारे देश के सारे बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। तो अगर आप लोग एसएससी का बैच यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कोड आपको यूज करना है KV10, क्योंकि KV10 का मतलब है कि अनअकैडमी के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, तो ये आपको याद रखना है। अब आइए थोड़ा सा हम अपने देश के पहले आम चुनाव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके CGL से लेकर के जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो पहले बात करते हैं पहले आम चुनाव की। ये हमारा हुआ था 1951-52 में। पहली जो लोकसभा का गठन हुआ था ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला सत्र जो हमारे शुरू हुआ था संसद का ये 13 मई 1952 को शुरू हुआ था और हमारी कुल 489 सीटों पर पहली बार चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीटें यहां पर जीती थीं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी जान लीजिए।
वर्तमान में हमारे कुल लोकसभा की सीट 543 हो गई है, क्योंकि आंग्ल समुदाय के जो 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते थे उनका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि 552 हो सकती हैं। कुल आरक्षित सीटें 131 हैं, जिसमें से 84 आपके एससी कम्युनिटी और 47 एसटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था इसमें बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने यहाँ पर 11 सीटें जीती थी। सबसे युवा सांसद की बात करें तो ये चंद्रानी मुर्मू हैं, जो कि उड़ीसा के केओझर से इस समय सांसद हैं। और सबसे वृद्ध सांसद की बात करते हैं तो यूपी के संभल से हैं शफीकुर रहमान, ये समाजवादी पार्टी से हैं, तो ये वर्तमान में हमारे सबसे वृद्ध सांसद हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, अधिकतम यहाँ पर 250 हो सकती हैं। 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद वाले राज्यों के बारे में भी ध्यान रखना है कि बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। वर्तमान में हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग जागेंगे, वे कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में समाप्त हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने समाप्ति की तो घोषणा की है, लेकिन जब तक संसद से उसको मंजूरी नहीं मिलती है तब तक ये आपका समाप्त नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारी दीदी हैं यानी कि ममता दीदी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अपने यहाँ पर विधान परिषद बनाएंगे, हालांकि अभी ये बना नहीं है। तो वर्तमान में अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा केवल इन्हीं 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपने देश के राज्यों के बारे में, तो अच्छे से याद रखिएगा हमारे देश में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लगभग पिछले 6 से 7 महीने से हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, फिर भी हर वीडियो में 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखेंगे इस समय हमारे यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए पहले केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। यहाँ पर आपको चंडीगढ़ मिलेगा, फिर आप नीचे आएंगे तो दिल्ली आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हमारा दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली है, तो ये मिलकर के पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। फिर आपको यहाँ पर लक्षद्वीप मिलेगा। लक्षद्वीप के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पुडुचेरी मिलेगा और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पुडुचेरी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यनम इसका आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी और कराईकल आपको तमिलनाडु में मिलेगा और माहे नाम का जो इसका जिला है वो मिलेगा आपको केरल में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो इसके जो प्रशासक हैं बीपी सिंह बदनौर हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको विधानसभा भी मिलेगी। टोटल इसमें 70 सीटें हैं। अनिल बैजल इस समय उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। पुडुचेरी की बात करते हैं तो तमिलिसाई सुंदरराजन इस समय यहाँ की उपराज्यपाल हैं और एन रंगास्वामी यहाँ के नए सीएम बनी हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इस समय प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के एलजी हैं। और दादरा और नागर हवेली के साथ साथ दमन और दीव की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल आपको दमन में मिल जाएगी और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इस समय यहाँ के हैं प्रशासक। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब आइए एक एक करके जो बाकी बचे हुए हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर राज्य हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। इसकी हमारी 2 राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। और यहाँ पर जो अभी तक राजधानी को शिफ्ट करने की परंपरा थी उसको कर दिया गया है समाप्त। तो ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर 12 महीने ये दोनों राजधानियां रहेंगी। उपराज्यपाल कौन है तो उपराज्यपाल यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। आगे बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख की जो राजधानी है वह आपको लेह में मिलेगी। उपराज्यपाल यहाँ के हैं आर.के. माथुर। अगला हमारा राज्य है पंजाब, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। राज्यपाल यहाँ के बीपी सिंह बदनौर ही हैं और कांग्रेस पार्टी से हैं हमारे अमरिंदर सिंह। लोकसभा में यहाँ से आपको 13 सीटें, राज्यसभा से 7 और विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो इसकी राजधानी आपकी 2 है। गर्मियों में शिमला, सर्दियों में धर्मशाला। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जयराम ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल यहाँ के बिल्कुल अभी ताजा बने हैं। नाम क्या है इनका तो इनका नाम है राजेंद्र बी आर्लेकर। यहाँ की लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की आपको 3 सीटें मिलेंगी और विधानसभा में यहाँ की आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है राजस्थान, तो इसकी जो राजधानी है वो आपको जयपुर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है तो कलराज मिश्रा इस समय राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ की 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 10 और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी।
अगला राज्य है हरियाणा। तो राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल आपके हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये भी अभी बिल्कुल ताजा बने हैं। इससे पहले ये आपके हिमाचल के हुआ करते थे, लेकिन अब इनको शिफ्ट कर दिया गया है हरियाणा में। यहाँ से लोकसभा में आपको 10, राज्यसभा में यहाँ से 5 और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो 2 राजधानी यहाँ पर भी है, सर्दियों में देहरादून, गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में होगी। सीएम अभी बिल्कुल इसी महीने ताजा बने हैं, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखिएगा, अभी तक आपके थे तीरथ सिंह रावत, जो कि अपने अच्छे कमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, तो उनको यहाँ पर हटा दिया गया और उनके स्थान पे बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल आपकी वही पुरानी वाली हैं, बेबी रानी मौर्य। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 3 और विधानसभा में यहाँ की 71 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ की राजधानी लखनऊ में है। योगी बाबा यहाँ के आपके सीएम हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और योगी बाबा की जो पार्टी है ये है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से लोकसभा में आपको 80 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 31 सीटें मिलेंगी, विधानसभा में यहाँ की 403 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीटें मिलेंगी। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश राज्य में ही मिलेंगी, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो यहाँ की जो राजधानी है गांधीनगर में है। सीएम यहाँ के विजय रूपानी है भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ से लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ से 11 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 182 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो राजधानी भोपाल में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल यहाँ के भी आपके बदल गए हैं, इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो गुजरात राज्य से हैं ये और ये अब नए राज्यपाल बन गए हैं एमपी के। यहाँ की लोकसभा में आपको 29, राज्यसभा में यहाँ की 11 और विधानसभा में 230 सीटें आपको मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र। तो यहाँ की राजधानी गर्मियों में मुंबई होती है, सर्दियों में चली जाती है नागपुर में। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना से हैं। राज्यपाल आपके पुराने वाले हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ से लोकसभा में 48, राज्यसभा में यहाँ से 19, यहाँ की विधानसभा में 288 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 78 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा की जो राजधानी है ये आपको पणजी में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ भी अभी आपके बिल्कुल ताजा राज्यपाल बने हैं, नाम इनका है पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो मिजोरम राज्य के ये राज्यपाल थे, अब इनको मिजोरम से बुला करके गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है कर्नाटक। तो राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री वही बी डी येदियुरप्पा हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के अभी बन गए हैं नए। तो ध्यान रखिएगा, थावर चंद गहलोत जो कि हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे केंद्र सरकार में, अब इनको यहाँ से रेस्ट दे दिया गया और भेज दिया गया है राज्यपाल के रूप में कर्नाटक राज्य में। तो ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा में यहाँ से 28, राज्यसभा में यहाँ से 12, यहाँ की विधानसभा में 224 सीटें हैं और विधान परिषद भी है, उसमें आपको 75 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है केरल। तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से हैं ये। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में यहाँ से 20, राज्यसभा में यहाँ से 9 और यहाँ की विधानसभा में आपको 140 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री अभी आपके नए बने हैं एम के स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्रा कजागम पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ से लोकसभा में आपको 39, राज्यसभा में यहाँ से 18 और यहाँ की विधानसभा में आपको 234 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। सीएम है जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल यहाँ से हैं बीबी हरिचंदन साहब। लोकसभा में यहाँ से 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, विधानसभा से 175 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 58 सीटें देखने को मिलेंगी। तेलंगाना की बात करते हैं जो कि हमारा अगला राज्य है। इसकी राजधानी हैदराबाद में है। सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से। राज्यपाल यहाँ की है तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा में यहाँ की 17 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 7 हैं, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 43 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो इसकी जो राजधानी है वो आपको रायपुर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल वही पुरानी वाली अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा में यहाँ से 11, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में यहाँ की 90 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है बिहार। तो इसकी राजधानी पटना में है।
सीएम यहाँ के नीतीश कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड से। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान। यहाँ से लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में यहाँ से 243 और विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड। तो राजधानी रांची में है। सीएम यहाँ से हैं हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल अभी आपके नए बने हैं। तो त्रिपुरा के हमारे राज्यपाल हुआ करते थे रमेश बैस साहब, और अब इनको यहाँ से बुला लिया गया है और ये आ गए हैं झारखंड में। तो ध्यान रखिएगा, नए झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस। यहाँ से लोकसभा में आपको 14, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में 81 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो राजधानी भुवनेश्वर। सीएम नवीन पटनायक बीजू जनता दल से। राज्यपाल हमारे हैं गणेशी लाल। यहाँ से आपको लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो राजधानी इसकी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री ममता दीदी हमारी हैं, दीदी ओ दीदी। तीसरी बार ये हमारे मुख्यमंत्री बनी है, तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। यहाँ से लोकसभा में आपको 42, राज्यसभा में यहाँ से 16 और विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है सिक्किम। इसकी राजधानी गंगटोक में है। सीएम यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। इनको पीएस गोले भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। यहाँ से लोकसभा में 1, राज्यसभा में भी 1 और विधानसभा में यहाँ की 32 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है असम। तो राजधानी इसकी दिसपुर में है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी बिल्कुल नए बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से ये हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। यहाँ से लोकसभा में 14, राज्यसभा में यहाँ से 7 और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है मेघालय। तो इसकी राजधानी शिलांग में है। मुख्यमंत्री आपके कॉनराड संगमा हैं नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। लोकसभा में यहाँ से 2, राज्यसभा में यहाँ से 1 और विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। त्रिपुरा अगला हमारा राज्य है, जिसकी राजधानी आपको अगरतला में मिलेगी। सीएम यहाँ से विप्लव कुमार देव हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल आपके हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में यहाँ से 2, राज्यसभा में यहाँ से 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो राजधानी इसकी आइजोल में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जोर मथंगा। इनकी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट। यहाँ के हमारे नए राज्यपाल बन गए हैं, क्योंकि पीएस श्रीधरन पिल्लई साहब आपके चले गए हैं गोवा में और हरि बाबू कंभमपति हमारे मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो राजधानी इंफॉल में है। मुख्यमंत्री वही पुराने वाले एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्लाह। यहाँ से लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा में यहाँ पर आपको 60 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो राजधानी यहाँ की कोहिमा में है। सीएम नेफ्यू रियो हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल हमारे हैं आर्यन रवि। लोकसभा में यहाँ से 1, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। आखिरी हमारा जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। राजधानी आपके ईटानगर में है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल यहाँ से हैं बीडी मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें मिलेंगी, जिनमें से 1 सीट से हमारे किरण रिजिजू सांसद हैं, जो कि नए कानून और न्याय मंत्री बने हैं। राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमारे जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपने देखा हो पूरा तो नीचे कमेंट में यस टाइप करिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप केवी गुरुजी से जुड़ सकते हैं या फिर kvguruji.in पर आप विजिट करेंगे तो वहां से भी आप अपने मनचाहे तरीके से पीडीएफ को यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।